आज हम जिस जगह पे आए हैं वो जगह बहुत ही ख़ास है और इसका ताल्लुक सेहत के शोबा से है और यकीनी तौर पे ये इदारा पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का फ़ख्र है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फाउंटेन हाउस की, जहाँ हम आज की मज़ेदार सहरी के लिए आए हैं और आज ये जानेंगे कि आखिर यहाँ लोगों का ख्याल कैसे रखा जाता है। वो लोग जो कि ज़िंदगी से थोड़े से घबराए हुए हैं, ज़िंदगी शायद उनके साथ थोड़ा सा अलग सलूक कर रही है, मुख्तलिफ सलूक कर रही है। सो आज हम जानेंगे कि वो लोग ज़िंदगी की जानिब, उम्मीद की जानिब कैसे वापस आ रहे हैं। आज की मज़ेदार सहरी फाउंटेन हाउस के नाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? तहरा कौसर। ताहिरा कौसर। जी। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे जो सहरी अभी आपको मिलने वाली है जी कैसी होती है? अच्छी होती है। घर वाली होती है? बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक ठाक होती अच्छा, है। जैसे घर में मिलती जी वैसी होती है? जी वैसे होती अच्छा, है। आप क्या शौक से खाती हैं? हम जो भी आपको दे दें हम बिस्मिल्लाह करके खा लेते हैं। नहीं, सालन होता है, पराठे होते सालन होता है, पराठे होते हैं और दही होता है। हैं। अच्छा अच्छा, रमज़ान अभी जारी है तो रमज़ान कैसे गुजारती हैं आप? बस नमाज पढ़ते हैं, अपनी अल्लाह तौबा करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, सुबह को उठ के शाम को भी, अच्छा दोपहर को भी और असर को भी। अच्छा, तो यहाँ मुझे बताएं कि यहाँ पे इतनी ख़वातीन हैं, आपकी किसके साथ ज़्यादा दोस्ती है? बस यही हमारी ये लड़कियाँ आई हुई हैं, ईदी उनसे उनके साथ ही रहती है बस। अच्छा, उनके साथ आपका ज़्यादा टाइम जी, गुजरता है? जी बिल्कुल अच्छा, मुझे ठीक बताएं कि ईद भी आने वाली है जी तो ईद पर कुछ तैयारी की आपने? जी बस की हुई है, क्या की? घर जाने की हुई है। घर जाने की? जी कि घर चले जाए हम लोग। घर याद कर रही हैं ईद के मौके जी पे? घर के लिए याद हो रही है। अच्छा अच्छा, रमज़ान में भी घर याद आता रहा? जी क्या चीज़ मिस की आपने रमज़ान? बस यही आते हैं कि बच्चे और शोहर अपना आता है और माँ बाप याद आता है। अच्छा, चले। और वैसे तो ये लोग भी तो आपकी एक फैमिली है ना, ख़ानदान है, घर वाले ही हैं, जी। सबके साथ आपकी दोस्ती भी जी। है, सबके साथ प्यार जी। भी है, जी। आपसे बड़े भी होंगे, आपसे जी। छोटे भी हैं, ऐसी है ना? जी अच्छा, रमज़ान का मुझे कोई पैगाम देना, लोगों को क्या करना चाहिए रमज़ान के महीने में गुजर रहा है और रमज़ान के बाद वाली ज़िंदगी में क्या करना चाहिए? बाद वाले में यही बस आराम से रहें। अच्छा, अमन से रहें, जी मिलजुल के रहें, दूसरों का ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल करें, लड़ाई झगड़े न करें अच्छा। किसी के साथ। ना करें। जी। और जैसे आपका यहाँ पे ख्याल रखा जाता है, जी दूसरे लोग भी ऐसे ही दूसरों का ख्याल रखें। जी अभी आप देख ही रहे हैं कि जितने भी मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं वो एक सीक्वेंस के साथ बैठ गए हैं, चूँकि सहरी जो है वो सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है और सही तैयार हो चुकी है और उन्होंने अपनी सीट संभाल ली है और सहरी के लिए काफ़ी एक्साइटेड चेहरे भी नज़र आ रहे हैं। सो हम कुछ उनसे बात करते हैं, उसके बाद फिर आगे भी इसको लेके चलेंगे। सो आगाज़ करते हैं, इधर से आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली कैफ़ी। मोहम्मद अली कैफ़ी। कैफ़ी तो बड़ा मज़ेदार नाम है। हाँ जी हाँ तो जी। ये किसने रखा है? कैफ़ी मेरी वल्दी है, दरअसल मेरा नाम मोहम्मद अली है। अच्छा, नाम आपका मोहम्मद अली है। कैफ़ी जो है तो ये तो शायरों वाला नाम है, कुछ लिखते मेरे लिखते वालिद हैं? का नाम है, शो बिज़नेस से बिलोंग करते थे ना मेरे वालिद। अच्छा, तो असल नाम तो उनका कफ़ायत हुसैन भट्टी था, लेकिन अच्छा। फिल्मी नेम कैफ़ी था। क्या बात है। मौला जट में उन्होंने बालागाड़ी का रोल किया। अच्छा, वाह वाह वाह। अच्छा, मुझे बताइए कि यहाँ पे सहरी करने के लिए आप मौजूद हैं, तो सहरी यहाँ कैसी होती है, वैसे क्या क्या मिलता है? ज़बरदस्त सर, डेली पराठे मिलते हैं अच्छा। और रूटीन वाइज जैसे एज वेल एज घर पे होती है तकरीबन वैसे ही होती है। अच्छा, यानी घर जैसा माहौल होता है, हाँ जी, पराठे हाँ होते हैं और साथ क्या होता है? साथ सालन होता है, सालन साथ होता है, दही होता है, दही, लस्सी। लस्सी वाह वाह, ये तो प्रॉपर जो है ना वो रवायती लाहौरी या किस्म की। चाय, कोई आप- मशरूब साथ होता है। आप शौक से क्या पीते हैं? चाय पीते हैं, लस्सी पीते हैं? सर मैं तो चाय ज़्यादा शौक से पीता हूँ। अच्छा, आप चाय ज़्यादा, ज़्यादा कि आर्टिस्ट हैं और लेगेसी का कंटिन्यू हो तो आर्टिस्ट है ना वो चाय ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि रमज़ान जारी है, रमज़ान के हवाले से क्या, रमज़ान जब आता है तो क्या ख्याल आता है आपके ज़हन में? सर रमज़ान शरीफ आता है तो यही ख्याल आता है कि रोज़े जो हैं वो पहली बात कि गर्मियों के ना हो, थोड़े सीज़न वाइज सर्दियों के ही सर्दी हों। के होने चाहिए। अच्छा ठीक है, जाए कि सर्दी के तो ठंडे रोज़े होते हैं, आराम से गुजर जाते हैं। लगे ना और इजीली मतलब बर्दाश्त हो जाए। मेरी फिजिक ज़रा थोड़ी सी फैट है तो मैं कहता हूँ तो गर्मी के रोज़े गर्मी के रोज़े अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी रमज़ान तो गुजरने वाला है, ईद आने वाली है, जी। तो ईद के हवाले से कोई तैयारी है? आपके कपड़े वपड़े सिलवा लिए हैं? हाँ जी, कपड़े वगैरह सिल गए हैं और हर चीज़ तैयार है। अच्छा, हर चीज़, कपड़े तैयार हैं और क्या तैयार है? जूती भी तैयार है। जूती भी तैयार है। क्या बात है।
अच्छा, और मुझे ईद पे पैगाम लोगों को क्या देना चाहेंगे आप? सर यही पैगाम देना चाहूँगा, मेरे तो घर वाले पता नहीं आते हैं कि नहीं, लेकिन बड़ा मिस है कि जिनके घर वाले नहीं आते तो अगर जिनके प्यारे हैं उनको ले जाएं, और जिनके नहीं आते उनको थोड़ी सी शेम ऑन देम। तो आपको याद आती है घर वालों की? बहुत याद आती है सर। रमज़ान में क्या चीज़ आपने मिस की है यहाँ पे जो घर में होती थी? सर रमज़ान में मिस की है जो घर पे होती थी, वालदा। अच्छा, वालदा आपने सबसे ज़्यादा मिस किया? वालदा को मिस किया, वालिद को मिस किया। वालिद तो चलो फौत हो गए हैं, अल्लाह उनको जन्नत करवट अता करे, आमीन। लेकिन जो है बस याद तो उनकी बहुत आती है ना। तो इनके साथ ज़ाहिर है आपका टाइम एक ऐसे ही हाँ जी, गुजरता हाँ। होगा जैसे एक फैमिली के साथ टाइम है। सबसे ज़्यादा दोस्ती किसके साथ है आपकी? मेरी सर दोस्ती साथ बैठे हैं। अच्छा, हाँ जी, होता है ना किसी एक के साथ ज़्यादा लगती है, ज़्यादा आप वो ज़्यादा मज़ाक चले भी गए हैं लड़के। मैं अच्छा। 17 साल से इधर हूँ, ज़्यादा वो मेरे जो है ना एज ग्रुप के वो चले गए हैं। अब तो यंग जनरेशन ज़्यादा आ गई, मैं तो 50 का होने वाला हूँ। जी जनाब, उनसे बात करना भी बहुत ज़रूरी है जो कि यहाँ पे जिनकी ज़ेर निगरानी तमाम तर अमूर जो हैं वो देखे जाते हैं। और अभी हमें ज्वाइन किया है आयशा इमरान साहिबा ने। कुछ उनसे जानते हैं कि आखिर कौन से अमूर उनके अंडर आते हैं और यहाँ पर रमज़ान का जो इंतज़ाम है वो कैसा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आप हमारे साथ। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो सिगरी में है वो ऐसी मेहमान नवाजी की है और यहाँ के बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मुझे ज़रा बताइए कि आपकी ज़ेर निगरानी कौन से अमूर होते हैं? जी बेसिकली मुझे यहाँ 20 साल हो गए। अच्छा, तो वॉलंटियर के तौर पे स्टार्ट किया अच्छा। था। राइट नाउ मैं डायरेक्टर हूँ ह्यूमन रिसोर्स और रिसोर्स मोबिलाइजेशन। इनके लिए तमाम चीज़ें हम इकट्ठा करते हैं। अच्छा, यानी 20 resources साल पहले इकट्ठे आप एज करते अ हैं। वॉलंटियर यहाँ पे आई थी? जी, इस मैं इदारे में। volunteer और आई फिर इस इदारे से आपका सफ़र जो जी है वो मैं 20 बड़ी साल का है। शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम मेंटोर्स की। प्रोफेसर हारून थे या डॉक्टर अमजद साकिब हैं या जी। ये सब, जिन्होंने हमें उन मेयार पर खिदमत करने के लिए राग़िब किया जिस मेयार पर हम कभी सोच सकते हैं कि हम अपने प्यारों को खिदमत रखें। का जज्बा कहाँ से आता है? देखिए, ये सिर्फ खिदमत की बात नहीं हाँ। है। इनकी चादर वो होनी चाहिए जो हमारे लिए है, या इनका तकिया वो होना चाहिए जो हमारे लिए। हम उस मेयार की बात करते हैं। हाँ, हाँ। जब किसी को जहनी मर्ज हो जाता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन को, मैं खातून हूँ इसलिए मैं ज़रूर ये बात कहूँगी, हाँ। सबसे ज़्यादा नारवा सलूक, निगलेक्शन, सबसे ज़्यादा जो तन्हाई का शिकार किया जाता है वो एक खातून को किया जाता है। बिल्कुल ऐसे। Unfortunate। घर वाले छोड़ देते हैं। हमारे बड़ी तकलीफ़ होती है मुझे ये बात बताते हुए कि ओवर द ईयर्स हमने ये देखा है कि बहुत ट्रेंड है कि अपनी बहनों को, माओ को, बीवियों को, बच्चियों को यहाँ छोड़ जाया जाए और दोबारा उनको लेने ना आए। अच्छा, और वो याद करती रहती और हैं? वो याद करती हैं, उनकी राह तकती हैं। हमारे पास एक माँ थी जो 40 साल अपने बेटे का इंतज़ार करती अच्छा। रही। तो ऐसी बहुत सी हमें फिर ऐसी माएँ दिखी जिनके बच्चों की शादी में वो इनवाइटेड नहीं है, तो हम फिर यहाँ उनके लिए मेहंदी रख रहे हैं। तो आज जैसे आप सहरी के मनाज़िर जी, देख रहे हैं, जी। तो आज रात भी बहुत बड़ी है। हाँ। आज इन्होंने मिलकर सलातुत तस्बीह पढ़ी है। अच्छा, माशाल्लाह। और बहुत सी दुआएं वो सभी आंखों में आंसुओं के साथ जी, कर जी, रही जी, थी। हाँ। तो ये इतनी खूबसूरत हमारी बहनें हैं जिनके दिल बड़े मासूम हैं, बड़े खालिस हैं, जिनके जज्बात बड़े खालिस हैं। तो मैं आपके तवस्सुत से जो मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें ज़रूर ये कहूँगी कि देखिए, अगर किसी को ज़हनी मर्ज़ हो जाता है हाँ। तो वो बिल्कुल इतना बेहतर हो सकता है कि वो वापस जाके ये मुआशरे अवेयरनेस में बहुत ज़रूरी है। हाँ। पूरी अपनी सेल्फ इस्टीम के साथ, पूरी रिस्पेक्ट के साथ वापस वो मुआशरे में रिहैब हो सके। तो उसको एक मौका देना हम सबका काम है। बिल्कुल ऐसी है। क्योंकि अगर हम उनको मौका देंगे तो वो फिर वो साबित कर पाएंगे कि वो एक बहुत बेहतर लोग इंसान है। बिल्कुल हैं। ऐसी जैसे अच्छा। कि अभी आप सबसे बात करेंगे हाँ। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल ऐसी अच्छा लग रहा है और अच्छा लगा। उनको अपनायत का एहसास भी उनकी आंखों में जी, नजर आ रहा है। बिल्कुल उनको लग रहा है ऐसा कि ही, वैसे ही एक फैमिली है कि जैसे ऐसा वो ही, कर रहा है। ऐसा अच्छा, ही। मुझे बताइए कि यहाँ पे रमज़ान के हवाले से कोई अलग इंतजाम किए जाते जी जी हैं जो कि बिल्कुल, normally मैं ज़रूर दिनों में नहीं होते? बताऊंगी हाँ। इस मामले में कि हम रिसोर्सेज की जब बात कर रहे थे तो हम बाकायदा इनके लिए जो इफ्तार और सहूर है, इनके लिए हम लोगों को रिक्वेस्ट करते अच्छा। हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जी। है और 90% हम चैरिटी पर होते हैं। तो बहुत ही प्यारे हमारे जो साथी हैं, मैं पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी खूबी समझती हूँ जी, इसको हाँ। कि यहाँ के लोग Charity के मामले में। फिलांथ्रोपी में बहुत ज़बरदस्त हैं। तो इनके लिए चूड़ियाँ लेकर आते हैं, वो अच्छा। मेहंदी लेकर आते हैं। अभी बहुत सी अभी ईद की तैयारी है तो इनके लिए ज्वेलरी आ चुकी है, इनके कपड़े सिल चुके अच्छा। हैं, इनकी चूड़ियाँ, मेहंदी है और सब वो बहुत तैयार है कि मैंने रेड पहनना है, मैंने ग्रीन पहनना है, मैंने ब्लू पहनना है। अच्छा।
तो दो के कोई घर से ईद कार्ड या ईद विश तो नहीं आएगी, लेकिन बहुत लेकिन से मेरे ख्याल में साथी ये हमारे माहौल ऐसे हैं ऐसा- जो कि हाँ, यहाँ पर आके मुसलसल इनके लिए अच्छा, इनके इफ्तार के लिए इनको क्या पसंद है, इनको सहरी में क्या खाना अच्छा। है, तो ये अपना मेन्यू खुद डिसाइड करवाती अच्छा। हैं और फिर उसके बाद हम लोगों से कहते हैं और फिर लोग बहुत सारा यहाँ पे और कंट्रीब्यूट ये कर रहे होते रमजान हैं, में कंट्रीब्यूशन ज़ाहिर है कि ज़्यादा कंट्रीब्यूट होता कर है, रहे होते जैसे हैं। जी आप बात कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। एक दिन हमने रोटी दी, पराठा नहीं दिया, अच्छा। तो हड़ताल हो गई जी। अच्छा। वो तो सब हमारी बहनें और भाई मेंबर्स हमें नहीं कहते, पेशेंट नहीं कहते, जी। तो इन्होंने तो कहा कि नहीं जी पराठे के बगैर नहीं होगा। पराठे के बगैर सहरी कैसे हो सकती दिस इज हाँ, तो ये सब जो है ये कंट्रीब्यूशन की वजह से हो रहा है, जो मुसलमान जो पाकिस्तानी हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, और आपने बड़ा बताया और खुदा आपको मज़ीद हिम्मत दे, ऐसे ही आप काम करते रहें, और मेरे ख्याल में इन लोगों को दोबारा वापस ज़िंदगी की जानिब लेकर आना ये बहुत ही शानदार था। सब वक्त हुआ चाहता है उनसे मिलने का कि जिनकी ज़ेर निगरानी यहाँ पे तमाम मामलात जो हैं वो चल रहे हैं। सो मैं मेरे ख्याल में किसी ताख़ीर के बग़ैर उनके साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है, उनकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। MS फाउंटेन हाउस डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और वेलकम टू मज़ेदार सहरी। और उनके साथ जो हैं वो इस्लामिक स्कॉलर हैं, सीरियस स्कॉलर हैं, उनको आप डिस्कवर पाकिस्तान से पहले भी देखते हैं, आप उनका प्रोग्राम बहुत शौक से सुनते हैं, और उनका भी बड़ा एक ख़ास ताल्लुक़ है फाउंटेन हाउस के साथ, उस पर भी कुछ बात करेंगे। हमारे लिए एक दफ़ा फिर बड़े एजाज़ की बात है कि डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त का। सर डॉक्टर साहब आपकी तरफ से मैं आगाज़ करूँगा, ये फाउंटेन हाउस जो कि पिछले इतने सालों से बड़ा शानदार काम कर रहा है, क्या चीज़ मोटिवेट रखती है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ गुजारने का मौका दिया। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुबारक है। और मैं इंतहाई मशकूर हूँ ख़ास तौर पर डिस्कवर पाकिस्तान का और आपकी टीम का, और हमारे इंतहाई हर्जिल अज़ीज़, हमारे मेंटोर, हमारे लीडर, हमारे रहनुमा प्रोफेसर डॉक्टर तारिक जी साहब का, बिल्कुल उन्होंने इस टाइम दिया और ये सहरी के टाइम पे आप यहाँ पर आए, और हमारे मरीज़ों की खुशी आप देख रहे हैं कि जो जिनको हम यहाँ पे मेंबर कहते हैं, और वो सहरी के वक्त कितना एक्टिवली नज़र आ रही है। जैसे आपको पता है कि साइकेट्री के अमराज में मुब्तला लोगों की रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम यहाँ पे होता है, और यहाँ पे यही मरीज़ रहते हैं। लॉन्ग स्टे केसेस यहाँ पे होते हैं, मुश्किल केसेस रहते हैं जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया दुनिया की मुश्किल तरीन बीमारी के ज़्यादातर पेशेंट हैं यहाँ पे। बुनियादी तौर पे फाउंटेन हाउस जो है वो साउथ एशिया का एक सबसे बड़ा इदारा है जी। इसमें बीइंग ए पाकिस्तानी और बीइंग ए मुसलमान हमें प्राउड फील करना चाहिए। और दुनिया भर में 500 से ज़्यादा फाउंटेन हाउसेस हैं जहाँ पे साइकेट्री के अमराज में मुब्तला लोगों की ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन पे काम होता है। ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी फाउंटेन हाउस में और दुनिया के दूसरे फाउंटेन हाउस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और बुनियादी फ़र्क ये है कि वो गवर्नमेंट फंडेड है और ये लोगों की मदद से चलने वाला। और जितनी तेज़ी से साइकेट्री के अमराज दुनिया में फैलते जा रहे हैं, इस तरह मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि आज से 10 साल पहले हमने यहाँ पे 10 से 15 हज़ार मरीज़ चेक करते थे, और लास्ट ईयर हमने जो है ना वो 1.25 लाख के करीब पेशेंट चेक किए। अच्छा, तो पूरे साल का डेटा? जी हाँ, ये साल का डेटा। अच्छा। तो ये और इसमें एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। अच्छी बात ये है कि लोग अब जाली बाबों के पास से अवेयरनेस आ रही है, और इसमें आप जैसे इदारों का खास मुझे टीवी के तवज्जो से लोगों को मीडिया का जो ताउन है और अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं उसका भी असर है, और इस तरह के इंस्टीट्यूट्स का भी असर है। बिल्कुल। लेकिन एक बुरी बात ये हो रही है कि नंबर ऑफ द पेशेंट बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं, और इसका ये बहुत बड़ा बर्डन है कि जो कम्युनिटी पे आता है। हमारे चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब साहब आपको पता है क़ुव्वत के भी चेयरमैन है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम। उनकी बहुत ख्वाहिश है कि जितनी तेज़ी से साइकेट्री के अमराज बढ़ते जा रहे हैं, तो इनिशियली तौर पे हर डिविजनल हेडक्वार्टर में पंजाब के और उसके बाद पूरे पाकिस्तान के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में एटलीस्ट फाउंटेन हाउस जैसे इदारे बनाए जाए। लेकिन एक मुश्किल काम है। तो साइकेट्री के अमराज जिस तेज़ी से फैल रहे हैं, इसमें सारी कौम की मदद की ज़रूरत है। अच्छा सर, आप मुझे बताएं, आपका जो ताल्लुक़ फाउंटेन हाउस के साथ है
वो क्या है, थोड़ा ज़रा नाज़रीन के लिए वो भी बिस्मिल्लाह बताइए। रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, जी, और आपका शुक्रिया एक मरतबा फिर जो है वो डिस्कवर पाकिस्तान जो है उसके हिस्से में ये सादत आई कि यहाँ पर ये जो सहरी के पुरनूर से लम्हात हैं वो जी, हम अल्लाह के ज़रा बहुत मुख्तलिफ ख़ास अंदाज में। बहुत अल्लाह के ख़ास मेहमानों के साथ, अल्लाह जी। के बहुत प्यारों के साथ हमें ये बिल्कुल। वक्त गुजारने का मौका मिल रहा जी। है। और मैं जब जब यहाँ आता हूँ, जो आपने जिसकी बात की, जिस स्पीच की, वो मुझे इसलिए याद है कि जैसे यहाँ के लोगों के लिए वो एक मुनफरिद तजर्बा था, बिल्कुल इसी तरह मेरे लिए भी वो एक बड़ा मुनफरिद आपके लिए। तजर्बा था। ज़ाहिर है मैं कई दहाइयों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इस सादत से नवाज रखा है, मेरा ओढ़ना बिछोना शब व रोज़ इसी काम में है, लेकिन बिला मुबालगा मैं ये बात पूरी ज़िम्मेदारी से आपके सामीन और नाज़रीन के सुपुर्द करना चाहूँगा, बल्कि उन्हें इस खुशगवार एहसास में शरीक करना चाहूँगा कि जिस एहतमाम के साथ और हुस्न तवज्जो के साथ जितना यहाँ के सामीन ने उसको सुना, बहुत कम मेरे पास ऐसी खुशगवार यादें हैं जिनके बारे में मैं कह सकूं। और मुझे यहाँ आके हर दफ़ा एक एहसास होता है कि ये वाक़तन अल्लाह के बहुत करीब लोग हैं। और हकीकत में जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे ना कि कोई आदमी कितना ही बीमार हो, उसकी बीमारी जो है वो बाज़ की चंद दिनों में, बाज़ की चंद हफ्तों में, बाज़ की चंद महीनों में ठीक होने वाली होती। लेकिन यहाँ जो एक मरीज़ आता है उसके साथ यानी एक उसके इलाज का दूसरा सिरा हम नहीं यकीनी तौर पे कह सकते कितनी देर में जो है उसने ठीक होना है। लेकिन इस प्रेमिसेस के अंदर आने के बाद यहाँ जैसे डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा हैं या आयशा इमरान हैं या ये इनकी सारी टीम है, डॉक्टर अमजद साकिब हैं, इन लोगों को अल्लाह ने ऐसी मोहब्बत से भरपूर बना रखा है कि ये जब पेशेंट को लेते हैं ना तो ये उसे मरीज़ के तौर पे नहीं लेते बल्कि अल्लाह की तरफ से मेहमान के तौर पर लेते हैं। रमज़ान में मुझे बताइए कि लोगों का रिस्पांस कैसा रहा यहाँ पे जो सहर अफ्तार के जो मामलात थे उसको चलाने के लिए, और फ्यूचर में क्या इरादे हैं आप लोगों के रमज़ान के बाद? चीज़ें ज़ाहिर है कि जैसे सर ने बताया कि चलता रहता है, हम देख भी रहे होते हैं, लेकिन कोई ऐसा चीज़ जो कि आप नया करना चाह रहे हो? अच्छा, मैं एक बात आपके टीवी की तवज्जो से ज़रूर कहना चाहता हूँ, जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये कहना कि ये जो लोग फाउंटेन हाउस में रहते हैं या आपके घर में या आपके मोहल्ले में रहते हैं ये पागल हैं और हमसे अलग हैं, तो ये आज से कहना छोड़ दें जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। अच्छा, जब आप समझ लेते हैं कि ये चीज़ हमारे साथ भी हो सकती है, ये एहसास जब पैदा हो सकता है कि ये हमारे साथ भी हो सकती है, तो फिर उसमें ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा वक्त देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि जिस तरह से रमज़ान में लोग फाउंटेन हाउस जैसे इदारों का ख्याल रखते हैं, मैं खाली फाउंटेन हाउस की बात नहीं कर रहा, बस जितने भी इस तरह के लोग काम कर रहे हैं और अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे इदारों को जो है ना वो ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के बारे में ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि बीमार जब कोई परेशानी आए तो अपने से नीचे देखो, तो हमेशा कंपैरिजन करना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि आप खुद कितने ब्लेस हैं। तो देखिए ये सारी जो मेहनतें हम करते हैं सुकून हासिल करने के लिए करते हैं ना, वो कैसे पता चलेगा? तो जब तक आप आके देखेंगे नहीं कि आप कितने सुकून में हैं और दूसरे कितने बेसुकून हैं, तो ये आपको अंदाज़ा सिर्फ फाउंटेन हाउस जैसे इदारों में विजिट करने से ही होगा। सर, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि जब भी आपकी उन लोगों के अहल खाना से बात होती है, तो सर उनको क्या बात समझाना ज़रूरी है? उनके लिए क्या ऐसा मैसेज हो सकता है कि जो जैसे सर ने कहा कि एक तो वो एहसास करें कि ये उनके ही लोग हैं, उनके अपने हैं कि जिनको उन्होंने छोड़ दिया है? क्योंकि मैं लोगों से जब बात भी करा था तो कह रहे थे कि घर से तो कोई नहीं आएगा, एक उनकी आंखों में एक मायूसी भी थी, तो ये कैसे ख़त्म की जा सकती है? देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माने में तशरीफ़ लाए ना, उस मुआशरे की हालत ये थी कि जब कोई आदमी बीमार पड़ता तो वो समझते कि ये अपने खुदा को, माबूद को नाराज़ कर बैठा है, ये नापसंदीदा आदमी है। और एक ख़ास वक्त तक अगर बीमारी कायम रहती तो वो उसको उठाकर बस्ती से जुदा कर देते कि कहीं इसकी वजह से दूसरे लोग इसके बारे में जो नाराज़गी है उसकी वजह से बाकी बस्ती जो है वो अजाब में ना आ जाए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों का जो सोचने का अंदाज़ था उसे इस अंदाज में बदल दिया कि वो बंदा जिसे अजाब का ज़रिया समझते थे ना, रसूल रहमत जैसी पाकीज़ा हस्ती उसकी तीमारदारी के लिए जाती और उसे अपने हक़ में दुआ करने के लिए कहती। सो हमें ये समझना चाहिए कि जिन्हें हम बीमार समझ रहे हैं, अगर बिल फ़र्ज़ वैसे तो उन्हें बीमार समझना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर दुनियावी एतबार से आप बीमार समझ भी रहे हैं तो फिर तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इनसे बेहतर दुआ जो है ना वो इसकी दुआ पूरी हो सकती है। और मैं ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर ये बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि हम इस इदारे में बैठे हैं। जो इनके अहल खाना हैं उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि जब एक आदमी बहुत इब्तदाई दर्जे पर एबनॉर्मेलिटी का शिकार होना शुरू होता है, उनके लिए जो है अपनी ज़िंदगी में गुंजाइश पैदा करना शुरू करें। मैं यहाँ आने वाले किसी आदमी का भी जब अहवाल सुनता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ, तो पहला एहसास मेरे जहन में पता है क्या आता है? ऐ काश
जिस वक्त इस शख्स को ये आर्जा शुरू हुआ था, इसके घराने वाले लोग इसको समझ लेते और इसको आगे बढ़कर अपनी अना के खौल को तोड़कर इसके 2 कदम मोहब्बत के साथ बाएं फैला के इसे अपने करीब कर लेते ना, तो शायद ये यहाँ तक ना पहुँचता। आखिरी को फाइनल मैसेज। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो घर है, जो यूनिट है, और वहाँ पे ही लोग एक दूसरे को टाइम देना शुरू करें। जब हम टाइम देना शुरू करेंगे, हम ये मोबाइल फ़ोन से थोड़ा सा वक्त निकाल के अपनों को टाइम देना शुरू करेंगे, तो वहीं आपको मौका मिल जाएगा एक दूसरे को समझने का। और खुदा न खास्ता कोई बीमारी वहाँ पे होती है तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको पता चल जाए कि आपके घर में या आपके मोहल्ले में या आपके जानने वालों में किसी को साइकेट्री के मर्ज़ हो गया है, तो किसी जाली बाबे के पास नहीं जाना, साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। आपकी तरफ से कोई आखिरी मैसेज? रमज़ान मुबारक भी गुजर रहा है। बस बहुत सादा सी बात है कि इन लोगों को, ये जो आपके बहुत अपने हैं, इन्हें मरीज़ ना समझें बल्कि अल्लाह की तरफ से अपने लिए एक रहमत का ज़रिया और वसीला समझें। इनके साथ जिस तरह ये ख़ास अफराद हैं ना, इसी तरह ये ख़ास सलूक के भी मुस्तहक़ हैं, इसलिए इनके लिए ज़्यादा कुशादा कल्बी के साथ मामला करें। मैं ये समझता हूँ एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अपने इन प्यारों के पास आइए और इनको अपने होने का एहसास दिलाइए। सारी खूबसूरत बात और आज की गुफ्तगू बहुत ही शानदार रही। हमने भी ये कोशिश की कि दिखाया जाए कि असल में ये लोग सहरी कैसे करते हैं, यहाँ पे इंतज़ामात कैसे होते हैं और किन चीज़ों की कमी है जो कि पूरी की जा सकती है। आज की मज़ेदार सहरी से इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।